हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे भारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। मेरी भी अब थाम लो मन की छुट्टी लगाम। तुम तो दीनानाथ हो हम हैं दीन अनाथ। साथी अपने हाथ से पकड़ो मेरा हाथ। तन मन धन अर्पण कियो हम तुमको ब्रजराज। जो मन भावे सो करो हाथ तिहारे लाज। जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय माखन चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सो गाम। बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। हरिओ नो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत अष्टादश पुराणों का श्रीमद् भागवत अष्टादश पुराणों का तिलक है। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतस्तथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जिस तरह नदियों में गंगा का स्थान है, देवताओं में अच्युत भगवान नारायण का स्थान है और वैष्णव में भगवान शंकर का स्थान है, वही स्थान पुराणों में श्रीमद् भागवत का है। जब भगवान परम धाम को जाने लगे तो उद्धव सामने विराजमान थे। उद्धव बड़े दुखी हुए, कहा आप तो जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, दुष्ट बढ़ेंगे, आपको फिर जब पृथ्वी रोएगी कहेगी तो आपको अवतार लेना पड़ेगा, सगुण होना पड़ेगा। ऐसा कोई उपाय करिए कि जन कल्याण हो। तो भगवान ने विचार किया और उन्होंने क्या किया, अपने तेज को भगवान श्री हरि ने शिव भागवत में निहित कर दिया, डाल दिया। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। उद्धव के कहने पर विचार करके भगवान स्वयं श्रीमद्भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। यह श्रीमद्भागवत भगवान का विग्रह है। इस जो नहीं पढ़े हैं वे भी जहाँ श्रीमद् भागवत की पुस्तक हो आरती करें, अगरबत्ती लगावें, कल्याण करेंगे। नाम संकीर्तन जो श्री कृष्ण का करता है सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो प्रणाम करता है, मत्था टेकता है, तो जो ब्रह्मा का कुलेख है वो भी नष्ट हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। ऐसे भगवान
कृष्ण हैं। तो यह श्रीमद् भागवत भगवान का विग्रह है। तो यह है जब नैमिषारण्य के पुण्य स्थली में सूर्य जी का प्रवेश हुआ तो शौनक जी ने सम्मान किया और हाथ जोड़कर पूछे कि सूर्य जी, आपने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, आप ऐसी मधुर कथा बताइए जिससे भगवान में प्रेम हो। और भक्ति ज्ञान वैराग्य के बढ़ने पर सूर्य जी विवेक कैसे पैदा हो जाता है, सन्यासी कैसे माया से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग आ रहा है, लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, उनका उद्धार कैसे होगा। जब इस तरह से निवेदन किया तो सूर्य जी ने कहा, शौनक जी, आपको भगवान से प्रेम है, मैं आपको बड़ी मधुर ललित कथा बताऊंगा, प्यार से सुनिए। कहा श्री सुखदेव जी ने कलयुग के दोषों से बचने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहा है। एतस्मात् अपरम नास्ति मना संतोषकारकम। कहा कि मन को संतोष देने के लिए, मन को शुद्धि के लिए, एतस्मात् अपरम किंचित मन शुद्धि न विद्यते। इससे अतिरिक्त कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो मन को शुद्ध कर सके। महाराजा परीक्षित को जब सुना रहे थे श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज, तो देवता अमृत से भरा हुआ घड़ा लेकर के विराजमान हुए और कहा कि कथा सुधा को हमें दे दीजिए और यह अमृत राजा को पिला दीजिए। सुखदेव जी जब देखे तो ध्यान करके बोले, को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर महान। कहाँ अमृत और कहाँ इस लोक में सुधा जो है कथा है, वह कांच है या मूल्यवान मणि है। यह कह करके कथा का दान सुखदेव जी ने नहीं किया। तो यह श्रीमद् भागवत की कथा जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब महाराजा परीक्षित को सुखदेव जी की कथा सुनाया, उनको मुक्ति मिल गई। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने सत्य के तराजू पर तोला, एक पलड़े पर सारे साधनों को रखा, पुण्य को रखा, सब रखा, एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत की कथा को रखा। यह भारी हुआ। तब निश्चय किया कि श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति देने में सर्वसमर्थ है। इस तरह से ब्रह्मा ने कहा। नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा का महत्व बताते हुए कहा है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह सुललित गला हुआ फल है। सुखदेव जी के मुख का संबंध होने से यह परमानंदमयी अमृत हो गई, सुधा हो गई है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, परमानंदमयी अमृत हो गई है।
तो कह रहे हैं कि तोता जो कहा जाता है को तोता जो है मरमक जो होता है रस का, वह उसी फल पर चोट मारता है जो बहुत मीठा होता है। तब कहा कि सुखदेव रूपी तोते से के मुख से संबंध होने से यह बहुत मीठा हो गया है। इसलिए हे रसिक भक्तजन, जब तक चेतना रहे तब तक इस रस का पान करते रहो। यह भूलोक में ही सुलभ है। इस तरह से नारद जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। सबसे पहले नारद जी ने इस कथा को ब्रह्मा से श्रवण किया था। इस कथा का श्रवण नारद जी ने ब्रह्मा से किया था और इसके बाद सनातन सनत कुमार ऋषियों से उन्होंने श्रवण की विधि को जाना। इस तरह से यह जो है कथा श्रवण किया ब्रह्मा से और श्रवण की विधि सनकादि ऋषियों से ज्ञात किया। अब सनकादि ऋषियों से कहाँ उनका संपर्क हुआ, कैसे उन्होंने सुना, यह जो है निरंतर कथा हमारी चलती रहेगी और पूरी श्रीमद् भागवत की कथा जो है उसको हम श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। और जब तक चेतना रहे, जब तक क्या कहते हैं आप में चेष्टा रहे, भगवान की कथा सोच सा सुनिए, परम कल्याणकारी है। भगवान का नाम, भगवान की कथा यह इस लोक को बनाने वाली है, परलोक बनाने वाली है। इस तरह से लोक परलोक बनाएगी और आपका परम कल्याण होगा, सुगति प्रदान करेगी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।